अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6 और आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। ज्योमेट्रिक मीन का जो हमारा पार्ट 2 है और इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपका एक्सरसाइज 4.6 भी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को आप क्लिक भी कर दें। साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड कमेंट जरूर में बताया करें। कोई इश्यू भी हो तो आप वही बताया करें, इंशाल्लाह मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। और अब आपके पास इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं डिफरेंट चैप्टर्स के भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, जैसे कि टिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन, इन इसके अलावा फंक्शन एंड ग्राफ। तो इसके भी वीडियो मैं बहुत जल्द इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक से फिर मैं अपलोड करना शुरू करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। कि सबसे पहले आपको कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन इज ए की पावर n माइनस 2 प्लस बी की पावर n माइनस 2 डिवाइड बाय ए की पावर n माइनस 3 प्लस बी की पावर n माइनस 3 द जीएम बिटवीन ए एंड बी। आपको कंडीशन गिवन है कि ये किसके बराबर है, जीएम के। और हम जानते हैं कि जीएम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। चूंकि यहां पर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो यहां से प्लस माइनस तो खत्म होगा, साथ में स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहां पर फॉर्मूला है हमारे पास, तो देखो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट किया हूं। अब एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों पर हम पावर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर जो डिनोमिनेटर है ये डिवाइड में, उसको मैं कहां ले जाऊंगा, राइट साइड पर, यानी कि ये ए बी से मल्टीप्लाई होगा। और साथ ही साथ मैं फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं पहले इसके लिए। तो हम जानते हैं सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सिमिलरली राइट साइड पे हमारे पास क्या आएगा, ए की पावर n माइनस 3 प्लस बी की पावर n माइनस 3। इसमें भी मैं क्या करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूंगा। तो a की पावर n माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b की पावर n माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने यहां पर क्या किया, फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब आप पावर को अप्लाई करो। ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2n माइनस 4। सिमिलरली ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2n माइनस 4। और इसी तरह यहां पर जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n माइनस 6। सिमिलरली इस 2 को जो आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2n माइनस 6। अब यहां पर ab है, ab को इस ब्रैकेट से आप मल्टीप्लाई करवाओ। तो जब ab इससे मल्टीप्लाई होगा तो a का बेस क्या है, सेम है। तो a की पावर यहां पर 1 है और यहां पर 2n माइनस 6 है, तो 2n माइनस 6 प्लस 1, क्योंकि बेस सेम, पावर ऐड होता है तो ये आपके पास बन जाता है 2n माइनस 5, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, a की पावर 2n माइनस 5 और b आपका वैसे ही आ जाएगा। फिर इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या बनेगा, अब चूंकि b का बेस सेम है तो अगेन बेस सेम पावर ऐड, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 2n माइनस 5। और जब ए बी लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो वैसे ही रहेगा, a और b दोनों है यहाँ पर, ठीक है। तो जब a से a मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम पावर ऐड, तो ये आपके पास हो जाएगा a की पावर n माइनस 3 प्लस 1। सिमिलरली जब b से मल्टीप्लाई होगा तो b बनेगा हमारे पास n माइनस 3 प्लस 1। तो इसको आप सिम्प्लीफाई करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2a की पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय b n की पावर माइनस 2। इस तरह ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास क्या बच जाएगा, a की पावर 2n माइनस 4 प्लस b की पावर 2n माइनस 4। राइट साइड पर 2n माइनस 5 है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, a को एक साइड पर लिखेंगे और यहां पर मसले की बात यह है कि 2n माइनस 4 है और यहां पर क्या है, 2n माइनस 5 है, लेकिन हम पावर को क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। अब पावर को सेम बनाने के लिए इसको देखें बहुत ध्यान से, ये आपके पास a की पावर 2n माइनस 4 है, तो इसको हम क्या बनाते हैं, पावर 5। अब ये पावर 5 किस तरह बनेगा, इसको मैं a से अगर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2n माइनस ये क्या होना चाहिए, 5, ठीक है। तो ये 5 किस तरह बना,
आप इस तरह लिख सकते हो कि 2n-4, इस -4 को हमें क्या करना है, -5 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, -1 और +1 कर देता हूं, ठीक है। तो 2n-5 और साथ में हमारे पास क्या है, प्लस का 1, और इसका बेस क्या है हमारे पास, इसका बेस है a। तो इस 1 को हमें हटाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। इसका मतलब a की पावर 2n-5 को आपने वैसे ही लिखा और साथ में आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय a कर दो। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखा है कि a मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2n-5, और ये प्लस का भी a था, इसको जब लेफ्ट साइड लाओगे, अच्छा सॉरी, मैंने फिलहाल अभी आगे पीछे नहीं किया है, सिंबल मैंने पावर को ब्रेक किया। सिमिलरली मैंने b के साथ भी सेम काम किया, b की पावर 2n-4 हमारे पास बराबर होगा b मल्टीप्लाई b की पावर 2n-5। अब आप a वाले को एक तरफ करो, b वाले को एक तरफ, तो ये प्लस का था आपके पास, इस तरफ आया क्या होगा, माइनस का, जिससे यहाँ पर ये माइनस का बन गया। सिमिलरली ये प्लस का, उस तरफ जाए क्या होगा, माइनस का। अब इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या है, a की पावर 2n-5 कॉमन है, राइट साइड पर भी आपके पास क्या कॉमन है, b की पावर 2n-5 कॉमन है। तो आप इसको आप कॉपी कर लो, और फिर यहाँ पर देखो, जब आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा b। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या बचेगा a और यहाँ पर क्या बचेगा b। अब मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, तो मैंने कॉमन निकाला, तो हमारे पास क्या बच गया, a माइनस बी। अब आप n वालों को एक तरफ करो, बाकी दूसरी तरफ, इस तरह a माइनस बी से a माइनस बी क्या होगा, कैंसिल। इसको हमने कैंसिल किया और उन दोनों में पावर सेम है, तो मैंने पावर को कॉमन निकाल लिया। अब आप जानते हो कि आपको बोथ साइड बेस को सेम बनाना है, तो मैं इससे पहले भी आपको करवा चुका हूं कि 1 हमारे पास एक बोनस पॉइंट होता है कि कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 हो तो वो किसके बराबर है, 1 के। चूंकि हमें बेस क्या चाहिए, a अपॉन बी, तो 1 को मैं लिख सकता हूं a अपॉन बी की पावर 0। a अपॉन बी की पावर 0 किसके बराबर होगा, 1 के। इट मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि बोथ साइड बेस सेम हो गया। अब हम पावर को आपस में बराबर लिख सकते हैं, यानी कि 2n-5 इक्वल टू 0। यहां से आप n सिम्प्लीफाई कर लो, माइनस का 5 जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5, 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि n हमारा बराबर हो जाएगा 5/2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शो दैट द nth रूट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y। nth रूट में आपको बताना है, तो x मल्टीप्लाई बाय g1 g2 g3 एंड सो ऑन gn। हमें क्या करना है, इन सारे g को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले आप जानते हो g1 का फॉर्मूला क्या होता है, g1 बराबर होता है हमारे पास a b के। तो यहां पर हमारे पास a किसके बराबर है, x के, और b किसके बराबर है, y के। तो g1 को हमने क्या लिखा, g1 हमारा बराबर होता है, सॉरी g1 का फॉर्मूला होता है a r, सही है, बाय मिस्टेक। तो a किसके बराबर है, x का हमारा, r हमें फाइंड करना है, तो r हम किस तरह फाइंड करेंगे, g2 g3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये gn हो गया हमारे पास। तो r हम किस तरह फाइंड करेंगे, आप जानते हो कि a आपका बराबर है x के और b आपका किसके बराबर है, y के। ये मैंने g1 g2 और सारी वैल्यू को लिख दिया। और r किसके बराबर होगा, b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n+1 होता है, तो b बराबर है y के, a किसके बराबर है, x के। अब आप क्या करो, एक तो इन सब को मल्टीप्लाई करवाओ, क्योंकि हमें प्रोडक्ट कह रहा है, XR मल्टीप्लाई बाय XR स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय XR क्यूब एंड सो ऑन XR की पावर n। और ये x यानी हर x की पावर क्या है, 1 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1 + 1, और r की पावर 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन। अब ये आपके पास नेचुरल नंबर का सम है, 1 + 2 + 3 प्लस हमने अर्थमेटिक मीन का सम पढ़ा है कि, और ये हमारा क्या है, n है। अब अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले से आप क्या करो, इसका सम निकालो, तो उसका सम होता है हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास क्या होता है, सम होता है, ठीक है, किसका, नेचुरल नंबर का। सिंपल है आपके पास कि a यहां पर बराबर है 1 के, और tn आपका किसके बराबर है, यहां पर n के। तो tn किसके बराबर है, आपका n के। तो फॉर्मूला क्या होगा सम का, n/2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस tn। तो a बराबर है 1 के और tn आपका किसके बराबर है, n के, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, n मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाय 2। अब r की वैल्यू को आप क्या करो, यहां पर पुट कर दो। अच्छा, यहां पर n+1 के साथ मल्टीप्लाई बाय n भी आएगा, ठीक है ना, ये मैं लिखा नहीं बाय मिस्टेक।
अब यहां से हमारे पास क्या होगा कि n+1 से n+1 हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2 नहीं, बल्कि यहां पर हमारे बचेगा n/2। अब आप क्या करो, n/2 का मतलब है इन दोनों पे आप अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास होगा y की पावर n/2 यानी कि x की पावर n/2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर n/2 डिवाइड बाय x की पावर n/2 ये बनता है। ठीक है, अब इस x को जो ऊपर लेके जाओगे तो आप क्या करोगे, जो पावर है उसका साइन चेंज कर दोगे, तो ये आपके पास हो जाएगा -n/2। इन दोनों x का बेस सेम है, बेस सेम पावर ऐड यानी कि n-n/2। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2n - n डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास 2n - n कितना होता है, n डिवाइड बाई 2 और n डिवाइड बाई 2, दोनों का पावर सेम है, तो हम पावर को ब्रैकेट के ऊपर लिख सकते हैं, यानी कि x y की पावर n/2। ठीक है, n/2 को मैं लिख सकता हूं किस तरह, n मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 1/2 को मैंने अलग लिखा और n को मैंने अलग लिखा, और 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। इस तरह ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ। एग्जाम्पल में भी सॉल्व है तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो, वहां पर a b करके, यहाँ पर x y करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द am ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर एग्जिस्ट देयर पॉजिटिव gm by 2 एंड देयर सम इज 20, फाइंड द नंबर्स। यानी कि हमें कह रहा है द एम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, हम लेट कर लेते हैं जो 2 पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है हमारे पास a और b है। पहला कंडीशन हमें क्या किया मैंने, am बराबर है gm प्लस 2 के, एग्जिस्ट देयर पॉजिटिव gm by 2। एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, तो कंडीशन हमें क्या की माने कि am किसके बराबर है, ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2 के, और हमें क्या की माने, जैसे हमने आपको बताया कि उस दो नंबर को हम लेट कर लेते हैं कि एक हमारे पास a है और एक हमारे पास क्या है, b है, एंड डियर सम इज 20, यानी कि a प्लस b हमारे पास किसके बराबर हो गया, 20 के। तो यहां से आप a को अलग कर लो या b को अलग कर लो, तो b किसके बराबर हो गया हमारा 20 माइनस a, इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। पहले कंडीशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, am बड़ा का मतलब होता है a प्लस b डिवाइड बाई 2, gm का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ ab, चूंकि आपको पॉजिटिव कह रहा है इसलिए मैंने नेगेटिव यहां पर नहीं लिया। अब यहां सिंप्लीफाई करना है आपको, तो a प्लस b आपके पास किसके बराबर होगा, a प्लस बी आपके पास बराबर है 20 के, जैसे कि आपको गिवन है यहाँ पर। तो a प्लस बी की जगह हमने क्या लिख दिया, 20 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस 2। 20 डिवाइड बाई 2 हमारे पास कितना होता है 10 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस 2, प्लस का 2 जब लेफ्ट साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 2, तो 10 माइनस 2 कितना होता है 8। अब आपको रूट कैंसिल करना है तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो रूट कैंसिल होगा और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। b की वैल्यू यहां हम फाइंड कर चुके हैं, तो b की जगह पर इसकी वैल्यू को आप पुट कर दो, तो b किसके बराबर है 20 माइनस a के, a को आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाओ, तो 20a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 64। इन दोनों टर्म को आप राइट साइड पर ले जाओ, तो a स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 20 नेगेटिव हो जाएगा, पहले से 64 यहां मौजूद था तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 64। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप मिडिल टर्म ब्रेक या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो मैं किससे कर रहा हूँ मिडिल टर्म ब्रेक से, यानी कि 4 और 16 से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। बाकी पर आप कॉमन निकालो, बेसिक से काम है, a माइनस 4, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा a 16, तो हमारे पास क्या बच जाएगा a माइनस 4। इस तरह आइदर और करोगे तो एक a आपका बराबर हो गया 4 के और एक a आपका किसके बराबर हो गया 16 के। अब इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो b 20 माइनस 4 आपके पास b बराबर हो गया 16 के। सिमिलरली a इक्वल टू 16, तो a की जगह जब 16 पुट करोगे तो b आपका किसके बराबर हो गया 4 के, तो इसका मतलब 4 और 16 जो है हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द am बिटवीन टू नंबर इज 5 एंड देयर पॉजिटिव gm इज 4, फाइंड द नंबर्स। कंडीशन आपको क्या गिवन है, am किसके बराबर है 5 के, तो am का मतलब होता है a प्लस b डिवाइड बाई 2, ये किसके बराबर होगा 5 के, 2 डिवाइड में उस तरफ जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में, 2 5 10। यहां से आप किसी एक को अलग कर लो, तो प्लस का a था उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का a, यानी कि b हमारा बराबर हो गया 10 माइनस a के। अब अगला हमें कंडीशन की बनेगी, ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है 4 के, पॉजिटिव नंबर कह रहा है इसलिए हमने जस्ट क्या लिया है पॉजिटिव, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी किसके बराबर है 4 के। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा 16 के, b की वैल्यू को आप b की जगह पुट कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस a, इस a को आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये बनेगा 10a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 16। उन दोनों को आप उस तरफ ले जाओ,
तो माइनस का ए स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस का ए, tan ए पॉजिटिव था, यहाँ पर क्या बन जाएगा नेगेटिव, 16 पहले से मौजूद है तो आपके पास ये क्या होगा प्लस 16। अगेन आपकी मर्जी है कि आप क्वाड्रिक फार्मूला या मिडिल टर्म ब्रेक करो, तो 8 और 2 से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, फर्स्ट पेयर और सेकेंड पेयर। पहले पेयर में सिर्फ और सिर्फ a कॉमन है, अगले पेयर में माइनस का 8 कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा a माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a माइनस 8। आइदर और करेंगे तो उस तरह हमारे पास एक a बराबर हो जाएगा 2 के और एक इसके बराबर होगा 8 के। इन दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो फॉर a इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 10 माइनस 2 ये होता है 8। इसी तरह हमारे पास 10 माइनस 8 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारा 2 and 8 है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।